मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार धमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बस बस बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। बढ़िया। तो जैसे सच में एक छोटी सी कहानी है कि एक बार क्या हुआ, एक घर में रेनकोट और छतरी के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो गई। रेनकोट ने छतरी से कहा, तुम में ऐसा क्या है जो तुम अभी तक भारत में चली आ रही हो? कभी तुम हवा में खुलती नहीं हो, कभी तेज हवा में उड़ जाती हो और कभी कभार तो तुम टूट भी जाती हो। मुझे देखो, मैं जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ और ऊपर से लेकर के नीचे तक लोगों को भीगने से बचाता हूँ। और तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। छतरी जो थी वो ये सब विनम्रता पूर्वक सुनती रही कि इतने में बारिश शुरू हो गई। सड़क पर जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने समोसे की जिद की, मांग की समोसे की। इतने में उनके पिताजी आए, एक छतरी खोली और उसके तले बच्चों को लेकर के समोसा खरीदने चले गए। और जाते जाते छतरी ने रेनकोट से कहा, क्यों भैया रेनकोट, मैं तो अप टू डेट ना होने के बावजूद टिल डेट चली आ रही हूं। मालूम क्यों? क्योंकि ये भारत है, भारत। मेरे अंदर पूरा परिवार समा जाता है और आप भाई साहब केवल एक अकेले के काम ही आते हैं। तो देवियों सज्जनों, यही तो हमारे भारत की विशेषता है। हमारे लिए परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। हम अपने परिवार से कितने ही दूर क्यों ना हो, हमारा दिल, हमारा कलेजा, हमारा दिल हमेशा उनके साथ रहता है। तो आज अपना और अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए मेरे सामने और मेरे साथ बैठे हुए हैं 9 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के खिलाड़ी, जिनमें से कोई एक अभी थोड़ी देर बाद हॉट सीट पर आने वाला है, क्योंकि अब बारी है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तालियां बज जाए इनके लिए। देखिए, एक चीज बता दें, ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा। इसलिए बहुत ही सोच समझकर फैसला लीजिएगा। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स? पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें, जैसा डैश वैसी प्रजा। कंप्लीट दिस हिंदी प्रोवर्ब, जैसा डैश वैसी प्रजा। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए सम्राट, बी राजकुमार, सी रानी या डी राजा। सम्राट, राजकुमार, रानी, राजा। समय हो गया समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी राजा। जैसा राजा वैसी प्रजा। डी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। उनके नाम सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? राहुल हरिलाल राठौड़ जी का, 1.19 सेकंड। ऑलराइट। तो हमारे लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि राहुल जी सबसे प्रथम स्थान पर आ गए हैं। अब आएगा दूसरा प्रश्न। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से अंग का नाम 1980 की फिल्म कर्ज के इस गीत को पूरा करता है? दर्दे दिल दर्दे डैश। Which organ's name completes this song from the 1980 movie कर्ज, दर्दे दिल दर्दे डैश। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने रहे। ए फेफड़ा, बी जबान, सी जिगर या डी पेट। टाइम इज अप। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी जिगर। दर्द दिल दर्द जिगर। सी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका रहा? विभू खंडेलवाल जी का, 0.96 सेकंड। ऑलराइट। ओके, लीडर बोर्ड देखते हैं। राहुल हरिलाल जी प्रथम स्थान पर थे और स्नेहा चौहान पहुंच गई हैं राइट ऑन द टॉप। ओके, तैयार हो जाइए। तीसरा और आखिरी प्रश्न आने वाला है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य की राजधानी के नाम के अंत में पुर है?
Which of these states has a capital ending in पुर? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी हरियाणा, डी असम या असम। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? डी, असम। कैपिटल है उसका दिसपुर। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने असम कहा है, डी का उत्तर दिया है। ओ, दो को छोड़ करके सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय डॉक्टर तन्वी खन्ना, 1.13 सेकंड्स। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे स्नेहा चौहान प्रथम स्थान पर थी। तो देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। डॉक्टर तन्वी खन्ना जीत गई। प्रणाम, आइए इधर। Thank you. Big hand for Dr. Thanvi Khanna. ओह, क्या कहें आपको? डॉक्टर साहिबा कहें या तन्वी कहें या क्या कहें? सर सिर्फ तन्वी बुलाइए। ठीक है, आपको डॉक्टर साहिबा कहेंगे। बिग हैंड फॉर डॉक्टर तन्वी खन्ना। तो देवेंद्र संजो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं डॉक्टर तन्वी खन्ना। ये एक डेंटिस्ट हैं और ये पंजाब पटियाला से आई हैं। और बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहिबा। अभी जैसे हम बात कर रहे थे आपके बारे में, तो कब शुरू किया आपने ये डेंटिस्ट्री और क्या आपको लगा कि आपको डेंटिस्ट्री ही करना चाहिए? सर एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो नीट का एग्जाम MBBS के लिए दिया था, बट आई गॉट सिलेक्टेड फॉर BDS। तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में अपने ही होम टाउन में सीट मिल रही थी एंड इट्स अ वेरी वेरी रेप्यूटेड कॉलेज। और मुझे वैसे भी डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट था और जैसे जैसे काम करते गए वैसे वैसे इंटरेस्ट और बढ़ता रहा। और जब पेशेंट्स को देखा कि पेशेंट्स जो हैं आपके पास आते हैं और जब आप उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करते हैं तो वो कितना खुश होते हैं। बिसाइड्स किसी को एक अच्छी सी स्माइल देना और उसे खुश करना, उससे ज़्यादा बेटर मुझे नहीं लगता एक डॉक्टर काम कर सकता है। तो इसलिए मैंने BDS चूज की। बड़ा मुश्किल काम होता है। अब बहुत से लोग जो है उस कुर्सी पे जाने के लिए इनकार करते हैं। सर कुर्सी जो आपकी डेंटिस्ट्री की कुर्सी होती है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत और उसमें जो मशीन चलती है ना पतले वाली, भुर्रन करके। नहीं, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? और जब वो दांत के अंदर घुसती है ना मैडम, तो बता नहीं सकता हूँ मैं, बेहोश हो जाते हैं बहुत से लोग। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? सर बेहोश तो कोई नहीं हुआ, बट एक बार मेरे पास एक बच्चा आया था छोटा सा ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो जैसे मैंने उसके मुंह में, उसको एयर रोटर बोलते हैं, जैसे मैंने उसके मुंह में एयर रोटर डाला और निकाला ना, तो मैंने जैसे निकाला उसके मुंह में से, वो इतना डरा हुआ था, मेरी उंगली उसके मुंह में थी, उसने तब भी मुंह बंद कर दिया, काट ली मेरी उंगली इतनी बुरी तरह से। फिर उसको पैसिफाई किया, बिठाया। ये बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि आप चिल्लाना चाहते हैं और मुंह चलाना चाहते हैं, लेकिन आपको बोला जाता है मुंह मत चलाना वरना तुम्हारी जबान कट जाएगी। सर यस, है कि नहीं? जी जी जी। हाँ, ओके। और डॉक्टर साहिबा, आप कंपेनियन के रूप में किन्हें लाई हैं? सर मेरा भाई है। नमस्कार प्रणाम सर। करता हूँ भाई साहब और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाएं इनके लिए। निखिल नाम है इनका, निखिल। ऑलराइट, ओके। तो डॉक्टर साहिबा, अब आप स्पॉटलाइट में हैं। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। खेल में इनकी मदद करने के लिए हमारे पास 3 लाइफलाइंस रखी हुई। पहली है ऑडियंस पोल, दूसरी ऑप्शन है 50-50 और तीसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहिबा। खेल की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और तन्वी जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। किस तरह का जीव ऐसी संरचना बनाता है? What kind of creature builds such a structure? तस्वीर देखिए। देख लिया? जी। ऑप्शंस को देखिए। ए हनी बी, बी टर्माइट, सी स्पाइडर, डी लिजर्ड, मधुमक्खी, दीमक, मकड़ी या छिपकली।
सर इट्स अ स्पाइडर्स वेब, ओके, तो काइंडली प्लीज लॉक ऑप्शन सी स्पाइडर। सी पर ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसमें आपको आर्च सपोर्ट मिल सकता है? विच ऑफ दीज कैन कम विद एन आर्च सपोर्ट? ए gloves, B shoes, C earphones, और is it D a cricket ball? हाथ दस्ताने, जूते, ईयरफोन, क्रिकेट की गेंद। आर्क सपोर्ट। सर आई विल टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाइए। अरे बड़ी जल्दी लाइफलाइन मांग रही हैं। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं? ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। बी शूज को मिले हैं सबसे ज्यादा प्रतिशत, 52%, 52। क्या कीजिएगा? सर आई विल गो विद बी। बी के साथ जाएंगे आप? प्लीज Alright. लॉक ऑप्शन बी शूज। क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन बी शूज। बी पे ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही है। ओके, दूसरे ही प्रश्न पर लाइफलाइन चली गई। कोई बात नहीं डॉक्टर साहिबा। आ रहा है तीसरा प्रश्न। 3000 रुपए है इसका मूल्य और वो रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक और इमेज प्रश्न आ गया है। ओके, इस छवि में दिखाए गए स्मारक के बारे में इनमें से क्या सही है? Which of these is true about the monument in this image? Can we see the image, please? Okay. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A, it is named after a king. B, it is located in Delhi. C, it is 1,000 years old. या is it D, it was built in memory of a queen? इसका नाम एक राजा के नाम पर है, ये दिल्ली में स्थित है, ये 1000 वर्ष पुराना है, या इसे एक रानी की याद में बनाया गया था? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। इट वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ अ क्वीन। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब। बहुत आसान सा क्वेश्चन था और उत्तर भी आपने कर दिया। ताजमहल को मुमताज महल की याद में शाहजहां ने 17वीं सदी में बनवाया गया था, 17th सेंचुरी में बनवाया था। ऑलराइट देवी सर, ये जो इमेज आपने अभी देखा, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं इनके लिए। आगे चलते हैं तन्वी जी। चौथा प्रश्न आएगा, 5000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बीटीएस बैंड जिसके सदस्यों में से 3 जिन, शुगा और जे होप हैं, किस एशियाई देश से हैं? The band BTS, having Jin, Suga and J-Hope as 3 of its members, is from which Asian country? Option सुनिए। A, South Korea, B, Iran, C, Sri Lanka, D, Mongolia. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए साउथ कोरिया। ऑप्शन डालने से पहले ही आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। बता दिया आपने कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मेरी मुस्कान बहुत सुंदर है। ए पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। BTS का फुल फॉर्म है बैंगटन सोनियोनडैन। हमें सर के पॉप बहुत पसंद है। हाँ जी, हमें के पॉप म्यूजिक बहुत पसंद है। अच्छा हमको ये बताना पड़ेगा आपको कि ये के पॉप होता क्या है? सर के पॉप का मतलब होता है कोरियन पॉप म्यूजिक। बहुत सारी जानकारी मिल रही है हमको आज। क्या बताएं आपको। ऑलराइट डॉक्टर साहिबा, 5वां प्रश्न आ रहा है। यह है खेल का पहला पड़ाव 10,000 रुपए के लिए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये देखने के लिए कि वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं, किनको भगवान कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा था जब उनको मुंह खोलने के लिए कहा गया? Who, upon asking Lord Krishna to open his mouth to see if he was lying, saw the entire universe within him? Options: A, Vasudev, B, Balaram, C, Yashoda, D, Devaki. सर वासुदेव, बलराम, यशोदा, देवकी। सर ये उनके मदर थे जिन्होंने कृष्ण जी को पाला था। प्लीज लॉक ऑप्शन सी यशोदा।
सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया है। यशोदा माँ को किसी ने जाकर के बताया कि भगवान कृष्ण जो वो मिट्टी खा रहे हैं, और उन्होंने ये देखने के लिए भगवान कृष्ण को अपना मुंह खोलने के लिए कहा, और जब उन्होंने मुंह खोला तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। ये है कथा इसके पीछे। ऑलराइट, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। डॉक्टर तन्वी खन्ना जी पटियाला पंजाब से हैं, ये एक डेंटिस्ट हैं। तन्वी जी 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, 10,000 पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। सर, यहाँ तक तो आपको मिल रहे थे जी। एक चीज थी, एक बात बोलनी थी। हाँ जी बोलिए। सर आपका बर्थडे था ना कल, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ओ बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, ले आए प्लीज प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सर ये अभी सिर्फ दिखाने के लिए है, ठीक है जी, लेकिन आपको ये अर्न करना पड़ेगा। ऑन मतलब कमाना पड़ेगा। हमें कमाना पड़ेगा? हाँ जी, क्योंकि क्या है ना देवी जी, ऐसा है कि आपका इम्तिहान लेने हम इधर बैठे हैं। आप नहीं, अब क्या करना होगा इसके लिए? देखिए आपको इम्तिहान देना पड़ेगा, पहले प्लीज आप बैठिए। तो पहले आप बैठिए ना। नहीं सर, पहले नहीं पहले आप। ठीक है, नहीं पहले इकट्ठे आप। बैठते हैं। नहीं पहले लेडीज फर्स्ट। बोलिए। देखिए सर, बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए आपको थोड़ी सी गेम्स खेलनी पड़ेंगी हमारे साथ। खेल खेलना पड़ेगा? क्यों? बिना गेम्स के बर्थडे बोरिंग हो जाता है ना, जैसे मेरी लाइफ बोरिंग है। हमें शो को बोरिंग थोड़ा ना करना है, और आपके बर्थडे को थोड़ा ना बोरिंग करना है। अच्छा चलिए खेल लेते हैं। तो गेम बहुत इजी है, उसका नाम है नेवर हैव आई एवर। नेवर हैव आई एवर। पर रूल्स मैं आपके स्टाइल में समझाऊंगी। हैं? देखिए, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार देवी और सज्जनों, ये है श्री अमिताभ बच्चन और मैं हूं डॉक्टर तन्वी खन्ना, और आज हम इनके साथ खेलने जा रहे हैं एक बहुत ही जानदार, शानदार और मजेदार गेम जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर। ठीक है जी? मैडम हमारी नौकरी खतरे में है, बता दूं आपको। इस तरह से आप बोलिएगा। ओके। गेम के रूल्स बहुत सिंपल हैं सर। सर आपके सामने पानी का गिलास पड़ा है। हाँ जी बिल्कुल पड़ा हुआ है ना जी? मैं आपको 5-6 सिचुएशंस डालूंगी या एक्शंस डालूंगी और बोलूंगी कि ऐसा किया है या नहीं किया है। तो अगर तो आपने वो चीज कभी नहीं की हो तो आपको पानी नहीं पीना, लेकिन अगर आपने वो चीज कभी की हो तो फिर आपको पानी पीना पड़ेगा। और सर ऑनेस्टली आंसर देना, हाँ, क्योंकि ना सबको पता होता है सब कुछ। बहुत ही ऑनेस्ट आदमी हो, मैं बता दूं आपको। ठीक है सर। तो हमारा पहला सवाल ये रहा, नेवर हैव आई एवर बीन द एलिबाई फॉर अ लाइंग फ्रेंड। मैंने कभी भी एक झूठे दोस्त का साथ नहीं दिया। उसके झूठ में मतलब झूठ बोल दिया किसी दोस्त ने ऐसे कुछ भी, और मैंने भी साथ दे दिया कि हाँ मैंने साथ ऐसे। दे दिया। पर पानी। थैंक यू वेरी। सर आपने कौन से झूठ में साथ दिया? आपको थोड़ी ना बताएंगे। बताइए ना थोड़ा सा। नेक्स्ट। ठीक है। नेवर हैव आई एवर क्रैश्ड अ वेडिंग। मैं कभी किसी शादी में अनइनवाइटेड नहीं गया या फिर नहीं घुसा। नहीं मैं गया हूँ। गए हो ना? पानी पानी। अभी ये तो खोल बताना दिया पड़ेगा। जरा, क्या बताएं हमारा। देखिए अभी ये तो बताना पड़ेगा किसकी शादी में गए थे। ऐसे ही चले गए, किसी की भी शादी में चले गए? देवी जी ऐसा है, यहाँ जितने भी पुरुष हैं जिन्होंने वेडिंग क्रैश किया होगा, उनको पता था क्या कि किसकी शादी हो रही है? राइट। बोलो भाई, सही कह रहा हूँ कि नहीं? मैडम क्या था कि उस जमाने में कब हुआ? नहीं उस जमाने में खाने पीने के लिए पैसे होते नहीं थे, तो ऐसे ही हम लोग, जैसे बारात निकली है ना, बारात जा रही है अंदर, तो उस साथ में खड़े हो जाते थे, तो लोग समझते थे हम बाराती हैं। तो कोई पूछता भी था ना, तो कहना वो सामने जा रहे हैं अंदर, घुस गए अंदर, खा पी करके बाहर। फिर आप पकड़े नहीं गए कभी? नहीं अभी तक तो नहीं पकड़े गए। अगला सवाल,
नेवर हैव आई एवर री-गिफ्टेड अ गिफ्ट। हैं? मैंने आज तक कभी किसी दूसरे से मिला हुआ गिफ्ट किसी और को नहीं दिया। जैसे ही आप ये देंगे हम दे देंगे। यस। मतलब आप अपने पास नहीं रखने वाले? नहीं नहीं नहीं, आप केवल प्रश्नों पर आप अपना ध्यान दीजिए। पानी खत्म हो जाएगा नहीं। ओके। नेवर हैव आई एवर प्रिटेंडेड टू बी सिक टू गेट आउट ऑफ समथिंग। मैंने कभी ऐसे ही झूठा मूठा बहाना नहीं बनाया कि मैं बीमार हूं ताकि मैं काम से बच जाऊं या नहीं, पढ़ाई से मैंने बच बनाया जाऊं। है। पानी पीना पड़ेगा। कब? मुझे विश्वास नहीं होता कि आपने बहाना बनाया अच्छा होगा कभी। देखिए, एक प्रश्न के आप 4 और प्रश्न नहीं पूछ सकती। सर थोड़ा तो बताइए ना। हैं? थोड़ा सा तो बताइए क्या थोड़ा सा कि बताएंगे? आपने कब ऐसे छुट्टी मारी झूठ बोल के? एक हो तो बता। न जाने कितनी बार बोला है झूठ। ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेवर हैव आई एवर बंक्ड अ क्लास। मैंने आज तक कभी कोई क्लास बंक नहीं की। एवरी डे बंक की हुई है। पानी स्कूल में कॉलेज में? स्कूल में नहीं, स्कूल तो बोर्डिंग स्कूल था तो वहां तो जा ही नहीं सकते थे। यूनिवर्सिटी में जब थे तब ओके। सर फिर क्या करते थे आप क्लास बंक करके? जाते थे, घूमते फिरते थे इधर उधर। इतनी कौन सी घूमने वाली जगहें थी जो आप रोज क्लास बंक मारते अब थे? क्या बताएं आपको मैडम, यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है। ओके। ओहो पोल खुल गया हमारा। ओके रेडी नेक्स्ट। ये है लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। ठीक है। नेवर हैव आई एवर sang द सॉन्ग पिदली सी बातें ऑफ मूवी शमिताब ऑन द सेट्स ऑफ केबीसी। शमिताब मूवी का हाँ जी, पिटली से केबीसी के सेट पर कभी गाया है? गाया है या नहीं बहुत गाया ही है? अक्लमंदी वाला प्रश्न पूछा है, क्योंकि हम कहेंगे नहीं तो कहेंगे अब गाइए। मैडम मैं आपको बता दूं, बहुत ही गलत आदमी से आपका पाला पड़ा है। Alright. अभी मार पड़ जाती मुझे। सर फिर गिफ्ट तो बनता है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तन्वी जी, पहला पड़ाव पार हो गया है और अब ये जो हमारे डीजे बाबू हैं ये देंगे आपको 60 सेकंड जवाब देने के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए। ओके, छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रक्तचाप रीडिंग में 2 संख्याओं को क्या कहा जाता है? What are the 2 numbers in blood pressure यानी BP readings called? A. Systemic, dystemic. B. Systolic, diastolic. C. Soft, difficult. D. Sharp, deep. सर इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है अपर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक होता है लोअर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर। तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। अब आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बोल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? Which of these countries won its first ever gold in lawn bowls at the 2022 Commonwealth Games? ऑप्शन सुनिए। A. India, B. Malaysia, C. Wales और is it D. New Zealand? सर वैसे हमें स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें एस भी नहीं पता स्पोर्ट्स का लेकिन इसका आंसर हमें पता है बिकॉज इट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया।
हमारी जो विमेन टीम गई थी इंडिया की तरफ से, उन्होंने लॉन बॉल्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो प्लीज लॉक ऑप्शन ए, इंडिया। ए पर ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। भारतीय टीम में लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयन मुनि साइकिया और रूपा रानी तिर्के थे। उन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहली बार, बिल्कुल सही कहा आपने, पहली बार वुमेन्स फोर्स में एक ऐतिहासिक लॉन बॉल्स गोल्ड जीता था। लॉन बॉल्स में लॉन पर गेंद को रोल करके टारगेट के सबसे पास लाना होता है। ओके, अब आ रहा है 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। डॉक्टर साहिबा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा एक अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा वाले राज्य से नहीं लगती है? Which of these Indian states does not share its border with a state that has an international land border? Options: A, Odisha, B, Madhya Pradesh, C, Bihar, D, तेलंगाना। सर, उड़ीसा वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है और वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, तो ये नहीं हो सकता। बिहार तो खुद ही इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है। बिहार उत्तर प्रदेश के साथ भी शेयर करता है और वो इन टर्न आई गेस नेपाल के साथ शेयर करता है, तो वो भी नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश, तेलंगाना। 20 सेकेंड रहे। मध्य प्रदेश शायद राजस्थान के साथ शेयर करता है, राजस्थान इन टर्न पाकिस्तान के साथ। तेलंगाना इज कंप्लीटली लैंडलॉक्ड। सर 6 प्लीज सेकंड। लॉक ऑप्शन डी, तेलंगाना। डी पे ताला लगाया जाए। इतनी देर कर दी आपने डॉक्टर साहिबा। देरी कर दी लेकिन दुरुस्त है आप। बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से लगती है। उड़ीसा की सीमा वेस्ट बंगाल से, जैसा कि आप कह रहे थे। बिहार की सीमा वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश से लगती। तेलंगाना की नहीं लगती किसी के साथ। ओके, आ गया है 9वां प्रश्न। रेडी तन्वी जी? 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अभिनेत्री का वास्तविक पहला नाम आलिया है, लेकिन स्क्रीन के लिए उनका पहला नाम कुछ और है? Which of these actors has the real first name Alia but uses a different first name for the screen? A, Kriti Sanon, B, Ananya Pandey, C, Kiara Advani, D, Parineeti Chopra। पता नहीं फिल्मों वगैरह में आप शौक रखती हैं कि नहीं? सर मूवीज का शौक। इनमें से किस अभिनेत्री का वास्तविक पहला नाम आलिया है, लेकिन स्क्रीन के लिए उनका पहला नाम कुछ और है? सर मुझे इस आंसर का कोई आइडिया नहीं है। ओके, क्या करेंगे? सर 50-50। शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। 50-50 लाइफलाइन। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। 2 बचे हैं, कियारा अडवाणी, डी परिणीति चोपड़ा। एक सही, एक गलत। सर देन आई विल गो विद ऑप्शन सी, कियारा अडवाणी। सी, कियारा अडवाणी पे ताला लगाया जाए। बच गई आप। इज द राइट आंसर। कियारा अडवाणी का असली नाम आलिया अडवाणी है, लेकिन आलिया भट्ट के पहले से ही एक एस्टैब्लिश्ड अभिनेत्री होने के कारण उन्हें स्क्रीन नेम कियारा रखने की सलाह दी गई। आप तो कह रही थी आपको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। सर मैंने परिणीति चोपड़ा का कभी नहीं सुना कि उनका फर्स्ट नेम आलिया हो। ओके ओके जी, तो मैंने बस आपके फेवरेट कौन कौन है? सर मुझे अक्षय कुमार पसंद है। और आपको उनका फैन होना भी चाहिए, बहुत सक्षम कलाकार है कि नहीं?
सर अभी मैं आपका नाम लेती तो फिर आप बोलते देवी जी ये प्रश्न क्यों नहीं, पूछ हमने लिया हमने आपसे कहा भी नहीं कि आप हमारा इसलिए नाम मैंने लीजिए। जानबूझ के अक्षय कुमार का नाम नहीं, बहुत लिया। अच्छा किया आपने। सर फिर मैं आपकी फैन भी तो हूँ ना, उसका क्या करें? चुपचाप से पीछे जा करके बोल दीजिएगा, यहाँ मत। डॉक्टर साहिबा, एक जरूरी सूचना अब आपको बतानी है हमने। आप पहुंच गई 9वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न है, खेल का दूसरा पड़ाव। देखिए, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा आप, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा और एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। ऑलराइट, 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरब जगत में नेताओं की उपाधियों में प्रचलित इनमें से किस शब्द का अर्थ बुजुर्ग आदमी होता है? प्रिवेलेंट और प्रेवलेंट इन द टाइटल्स ऑफ लीडर्स इन द अरब वर्ल्ड, व्हिच ऑफ दीज वर्ड्स मीन्स एल्डरली मैन? ऑप्शन सुनिए। ए एमीर, बी शेख, सी सुल्तान, डी उस्ताद। आंसर ऑप्शन ए है। यू थिंक? शेख तो बड़े आदमी को बोलते हैं, सुल्तान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अमीर, बिकॉज जो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते थे उन्हें अमीर बोला जाता था। प्रश्न पूछा जा रहा है बुजुर्ग आदमी। जी जी सर, आई विल गो विद ऑप्शन ए। फाइनल उत्तर आपका? जी। ऑप्शन ए अमीर पे ताला लगाया जाए। Is the wrong answer? शेख is the right answer. शेख एक उपाधि है जिसे हम अक्सर अरब नेताओं के नाम के साथ देखते हैं। इसका अर्थ है एक बुजुर्ग आदमी जिसे उसकी बुद्धि के कारण सम्मान दिया जाना चाहिए। वो एक परिवार या एक कबीले या एक जनजाति का नेतृत्व करता है, या जैसे कि यूएई के मामले में राष्ट्रपतियों का नेतृत्व करता है ना, वो होता है शेख। और आपके पास तन्वी जी एक लाइफलाइन बची हुई थी, उसका इस्तेमाल कर सकती थी आप। बहरहाल आप जीत रही थी 1,60,000 रुपए, और क्योंकि गलती हो गई है आप नीचे आ गई हैं 10,000 के ऊपर। और ये 10,000 रुपए इनको ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ। 10,000 रुपीज कंफर्म किया और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बैड लक डॉक्टर तन्वी, कोई बात नहीं। ओके, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर तन्वी खन्ना जी के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। ऑलराइट, आपने देखा कि डॉक्टर तन्वी आए, अच्छा खासा खेल रही थी, लेकिन लाइफलाइन ने इस्तेमाल की और हार गई। अब आ गई बारी एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाजूबंद एक प्रकार का आभूषण है जो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बाजूबंद इज अ टाइप ऑफ ज्वेलरी worn ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गर्दन, बी टखना, सी कमर, डी बांह, नेक, एंकल, वेस्ट या आर्म। समय हो गया समाप्त। देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बांह, आर्म। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। ये रहे, सबने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब सुमित कुमार शॉ, 1.33 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे सुमित कुमार जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। सुमित कुमार जी नंबर 1 स्थान पर। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंप्यूटर पर एक साथ संग्रहित फाइलों के संग्रह के लिए आमतौर पर इनमें से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? On a computer, which of these terms is usually used for a collection of files stored together
ऑन अ कंप्यूटर। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए कबर्ड, बी शेल्फ, सी बाइंडर, डी फोल्डर। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी फोल्डर। ऑलराइट, डी में जिन जिन लोगों ने जवाब दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब स्नेहा चौहान। और स्नेहा जी 0.97 सेकंड्स। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। सुमित कुमार जी नंबर 1 पर, स्नेहा जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई, बधाई। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका प्राकृतिक आवास अफ्रीका में है? द नेचुरल हैबिटेट ऑफ विच ऑफ दीज इज इन अफ्रीका? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गोरिल्ला, बी बाघ टाइगर, सी एनाकोंडा या डी कोआला। नेचुरल हैबिटेट। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए गोरिल्ला, नेचुरल हैबिटेट इन अफ्रीका। ए में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया ये रहे उनके नाम। केवल 3 ने सही जवाब दिया है। ओह, और सबसे तेज जवाब किसका रहा? लक्ष्मी संतोष कुमार पारिक जी का 2.64 सेकंड। और लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती? स्नेहा जी नंबर 1 स्थान पर थी, विभू खंडेलवाल जीत गए आप। बैठिए भाई साहब, ताली बजाते हैं जोरदार। Come on. बहुत बहुत बधाई। बिग हैंड फॉर देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं विभू खंडेलवाल जी। ये एक स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं ये, और ये नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विभू। थैंक यू सर। और एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं विभू के लिए। आप किस चीज़ की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? सर मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस का 2nd ईयर में हूँ अभी। कंप्यूटर साइंस? यस सर। इंजीनियरिंग? यस सर। ओके। आपको लगता है कि ये कंप्यूटर साइंस जो है यही भविष्य होने वाला है? जी सर, काफी। आप इस शो में भी देखिए ना, कितने सारे आईटी प्रोफेशनल्स आकर गए हैं। बिल्कुल सही कहा बस आपने। मैं उनके मतलब स्टूडेंट स्टेज में, वो प्रोफेशनल बन चुके हैं, मैं बनने वाला हूँ। ओके, बन जाएंगे तब आप प्रोफेसर करेंगे? जी जी। तो कहीं नौकरी करेंगे? सर नौकरी करने का सोचा है, क्योंकि परिवार को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, ओके इसलिए सर। ओके, ऑलराइट। कंपेनियन के रूप में कैसे लाया है? मैं अपनी माता जी को लाया हूँ कंपेनियन के तौर पे। ओह, नमस्ते प्रणाम सर। करता हूँ आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। Alright. सुचेता नाम है आपका? सुचेता। जी जी, ओके। माता जी का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर। जी जी। विभू, कुछ चीज़ें बता दें आपको। अब आप स्पॉटलाइट पे है, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है। सर 1 मिनट, मैं मतलब मम्मी कहती है कि कुछ भी शुभ काम के पहले मीठा खाना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए, तो आपकी परमिशन हो तो मैं मम्मी जी का जी, आशीर्वाद अवश्य लूं? अवश्य, बिल्कुल। ओके विभू जी, कितनी अच्छी प्रथाएं हैं हमारे देश में। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छा लगा, माता जी का आशीर्वाद सर। ले लिया आपने, मुंह मीठा कर दिया मैंने। ओके, खेल शुरू किया जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। विभू जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके जी साथ। सर। एकदम इत्मीनान से खेलिएगा। हाँ। रेडी विभू जी? पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रिक्त स्थान भरें। एक प्रश्न के अंत में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह डैश होता है। फिल इन द ब्लैंक। द सिंबल दैट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट इज अ क्वेश्चन इज डैश। इमेज प्रश्न है भाई साहब, तो ऑप्शंस आपके ये इमेज के रूप में आएंगे। सर प्लीज ब्लॉक ऑप्शन बी, क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, ऑप्शन बी को कह रहे हैं, ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे कंप्यूटर जी देखिए कितने स्मार्ट हैं। इन्होंने ऐसा प्रश्न बनाया जिसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि नहीं? जी सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में आमतौर पर इनमें से क्या चाय में नहीं डाली जाती है? Which of these is usually not added to tea in India? ऑप्शन सुनिए। ए अदरक, बी इलायची, सी चीनी या डी अमचूर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी अमचूर। अमचूर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जितने लोग उतने चाय बनाने और पीने के तरीके, लेकिन अमचूर डाल के चाय पीने वाले शायद ही जन्मे हुए हो कोई। आगे चलते हैं भाई साहब। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। बीबू जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऐसे चिन्ह पर क्लिक करने से आमतौर पर उपकरणों पर इनमें से कौन सा मेन्यू खुलता है? Which of these menus can be opened by clicking such a symbol on devices? ये एक और इमेज प्रश्न है। ये है तस्वीर। ऑप्शन सुनिए। ए सेटिंग्स, बी मैसेजेस, सी गेम्स या डी पेमेंट। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सेटिंग्स। ए सेटिंग्स पे लगा दे ताला। ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए के लिए। रेडी बेबू जी? चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या क्रिकेट में गेंदबाज द्वारा फेंकी गई एक प्रकार की गेंद नहीं है? Which of these is not a type of delivery by a bowler in cricket? A Yorker, B googly, C cover drive, D bouncer। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी कवर ड्राइव। कवर ड्राइव पे ताला लगा जाए। ये भी सही जवाब आपका। कवर ड्राइव जो है वो बल्लेबाज द्वारा खेला जाने वाला एक शॉट है। यॉर्कर, गुगली और बाउंसर गेंदबाज के हथियार होते हैं। आप कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं कि नहीं? यस सर, आउटडोर गेम्स मुझे ज़्यादा पसंद है और टीवी में भी मैं क्रिकेट और टेनिस जैसे गेम्स देखता हूँ। और सर एक बात मुझे और बताना चाहता हूँ, मेरे भी नोवाक जोकोविच बहुत फेवरेट है। अरे भाई साहब ताली बज जाए बहुत आपके लिए। पसंद है मुझे वो। और उन्हें भी पता होगा कि आप उनको बहुत पसंद करते हैं। जैसे नहीं, उनको बिल्कुल कुछ पता नहीं हमारे पता बारे में। होगा ना, वो टेनिस के गोट है, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। बिल्कुल सही कहा। और आप हिंदी सिनेमा के भी गोट है। तो सर उनको पता ही होगा, बहुत खुश होते होंगे कि आप उनके फैन हैं। सर गोट वो हैं, हम केवल गोट बकरी हैं। हम लोग सर क्या है, कुछ नहीं, छोटे मोटे लोग हैं हम लोग। लेकिन हाँ, उनका खेल जो है सर बहुत ही Yes, sir. उत्तम दर्जे का है। ऑलराइट, पांचवा प्रश्न आ रहा है बीबू जी। ये है खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नागपुर महानगर पालिका के लोगों में कौन सा जीव दिखाई देता है? Which creature appears on the logo of the Nagpur Municipal Corporation? ऑप्शन सुनिए। A eagle, B snake, C crocodile, D bullock या बुलक। बाज, सांप, मगरमच्छ या बैल। मैं श्योर नहीं हूँ एक्चुअली, बहुत बार देखा है पर। नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। यस सर, देखा तो है पर वैसे सर बी ऑप्शन स्नेक, नाग है ना? लगा देंगे। बी स्नेक, सांप कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बच गए भाई साहब, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। सांप नागपुर से हाँ, नाग का नाग का नागपुर पड़ा, बना। वहीं से वो नाम पड़ा है नागपुर। ओके, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने और यहां से अब आपको डीजे बाबू देंगे 60 सेकंड। आ रहा है छठा प्रश्न। Yes, sir. और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 20,000 रुपए। विभू जी, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सांसद को क्या गोद लेना होता है? Under the Sansad Adarsh Gram Yojana, what does a member of parliament
have to adopt? A. Farmland, B. जिला परिषद, C. Cattle या D. ग्राम पंचायत? खेत, जिला परिषद, मवेशी या ग्राम पंचायत? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत। डी ग्राम पंचायत? कल लगाया जाए। प्लीज लॉक डी। सही जवाब दिया आपने। Well played. सांसद आदर्श ग्राम योजना एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो मोटे तौर पर गांव में विकास पर केंद्रित है। कार्यक्रम के तहत एक सांसद को एक ग्राम पंचायत गोद लेना होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसी तरह आगे बढ़ते हैं बेबू जी। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी? 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कयामत से कयामत तक और रामलीला फिल्मों के कथानक शेक्सपियर के किस नाटक के समान है? द मूवीज कयामत से कयामत तक एंड रामलीला हैव प्लॉट्स similar to which of Shakespeare's plays? ऑप्शन सुनिए। A. Othello, B. Romeo and Juliet, C. Hamlet या D. Julius Caesar? तो मैंने ये रोमांस जेनर की फिल्में हैं और रोमियो और जूलियट बहुत फेमस रोमांटिक नॉवेल है शेक्सपियर जी की। तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, रोमियो एंड जूलियट। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। कयामत से कयामत तक और रामलीला फिल्मों में झगड़ने वाले परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे जो ज्ञाननाथ जी हैं पूछ रहे हैं, आपके जीवन में कोई जूलियट है क्या भाई साहब? जी नहीं सर। नहीं? नहीं सर। अच्छा, इतना दुखी चेहरा क्यों बनाया हुआ आपने? सर नहीं है, इस मामले में मैं उतना लकी नहीं हूँ, पर फ्यूचर में हो सकता है। अच्छा, फ्यूचर में हो सकता है, यानी होप अभी जाहिर है। यस सर। माता जी को पता है कि ये सब बातें? यस सर। आपको पता है ये? अभी तक कोई नहीं है। अच्छा अच्छा। उसने कहा था टीवीसी में आने के बाद फेमस हो जाएगा तो मिल जाएगी। ओफो। जितना भी प्रत्याशी हमारा कार्यक्रम देख रहा है, देख लीजिए, ये विभू खंडेलवाल जी हैं, नागपुर महाराष्ट्र से हैं। एक स्टूडेंट हैं ये, बहुत जल्दी ये IIT बनने वाले हैं। भेज दीजिए अपना इनके ऊपर नाम। अच्छा, केवल महिलाएं जो हैं वही ताली बजा रही हैं। आठवां प्रश्न देवी जी, रेडी? 80,000 रुपए। आठवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। पोटाला पैलेस आपको इनमें से किस शहर में मिलेगा जहां दलाई लामा रहते थे? इन विच ऑफ दीज सिटीज वुड यू फाइंड द पोटाला पैलेस वेयर द दलाई लामा यूज्ड टू रिजाइड? ए. लासा, बी. थिम्पू, सी. बीजिंग, डी. ले। शायद दलाई लामा तिब्बतियन थे और थिम्पू भूटान का कैपिटल है, बीजिंग चाइना का है और ले लद्दाख में है। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, लासा। ए. लासा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसका एनालाइज किया। आपको बता दें कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पोटाला पैलेस तिब्बत की लासा में स्थित है और वर्तमान दलाई लामा के वहाँ से निकल जाने के बाद ये इमारत अब एक संग्रहालय यानी कि एक म्यूजियम है और इसमें बौद्ध कलाकृतियों और पिछले दलाई लामास की कब्रें भी मौजूद हैं। विभू जी, आपकी उम्र केवल 19 वर्ष की है। जी सर। आपने क्या सोचा है कि यहाँ से जो धनराशि आप जीतेंगे उसका क्या उपयोग करेंगे आप? सर अभी मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो और 2 साल की पढ़ाई बाकी है, तो उसकी मतलब फीस का इंतजाम करना प्रायोरिटी है पहले तो। और धनराशि जीतूँ तो फिर भविष्य के बारे में सोच सकता हूँ। पढ़ाई सिखाई के लिए कितनी धनराशि लगती है? सर 1.5 लाख वैसे फीस है कॉलेज की, तो 2 साल की 3 लाख होगी। मतलब 3-20 जीतना पड़ेगा एटलीस्ट।
सारा कुछ अनुमान लगा लिया है आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। ओके, नवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1,60,000 रुपए। रेडी? जी सर। नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लीजिए, बात कर रहे थे जिनकी, आ गया प्रश्न। नोवाक जोकोविच ने अपना 7वां पुरुषों का एकल खिताब जीतकर इनमें से किस टेनिस दिग्गज के विंबलडन रिकॉर्ड की बराबरी की? The Wimbledon tally of which of these tennis legends did Novak Djokovic equal by winning his 7th men's singles title? Option सुनिए। A. Bjorn Borg, B. Pete Sampras, C. Rod Laver, D. Roger Federer. ये शायद पीट सम्प्रांस और रॉजर फेडरर में से मुझे एक लग रहा है, क्योंकि रॉजर फेडरर टोटल 20 टाइटल्स जीते हैं और उसमें से उसमें उन्होंने 7 जीते 8 जीते, मुझे याद नहीं है अभी। ओके, सो ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। अब देखें आपको टेनिस का कितना ज्ञान है और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 49% पीट सैम्प्रस। सर बी, मुझे लग रहा था 8 जीते रॉजर फेडरर ने और जोकोविच ने नहीं की उनकी बराबरी। सर बी। बी पे जाएंगे, क्या करें? लॉक कर दीजिए। बी पीट सैम्प्रस, ताला लगाया जाए। आपने क्या कहा था? रॉजर फेडरर क्या? शायद उन्होंने 8 विंबलडन जीते हैं और पीट सैम्प्रास ने 7 जीते हैं। कैसे आपके पास ये जानकारी थी और कहां से आई ये जानकारी? सर मतलब मोस्ट टाइटल्स। नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूं। नहीं, ये जानकारी आपने जहां से भी प्राप्त की वो बिल्कुल सही थी। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। बड़ा मुश्किल प्रश्न था। पीट सैम्प्रस जब रिटायर हुए थे तो उनके नाम 7 टाइटल्स का रिकॉर्ड था। वर्तमान में जैसा कि आप कह रहे थे, रॉजर फेडरर 8 टाइटल्स के साथ ये रिकॉर्ड होल्डर हैं, पर ये केवल पुरुषों के वर्ग में है। ऑलराइट बेबू जी, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। आ रहा है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने ऐसे नाम के बावजूद वैनगंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो किस नदी की सहायक नदी है ये? डिस्पाइट इट्स नेम, द वैनगंगा रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, बट ऑफ विच अदर रिवर? ऑप्शन सुनिए। ए कृष्णा, बी ताप्ती, सी नर्मदा या डी गोदावरी। कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा या गोदावरी? एक्चुअली साउथ इंडिया में बहती है और साउथ इंडिया की गंगा को गोदावरी को बोला जाता है, तो ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, गोदावरी। डी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। बहुत सही। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। वैनगंगा मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र से भी बहती है। ये तेलंगाना के साथ महाराष्ट्र की सीमा का हिस्सा है। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई साहब। आपकी पढ़ाई लिखाई का जितना इंतजाम था वो आज हो गया। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया। चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहें इनके लिए। वेल प्लेड विभू। ₹3,20,000 रुपए। आपकी माता जी से मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपके सुपुत्र ने, देखिए, कॉलेज फीस तो पूरी कर दी, आप कुछ विभू से कहना चाहेंगी अभी? वो मुझे हमेशा बोलता था कि मम्मा चिंता मत करो, अपनी कॉलेज की फीस का इंतजाम मैं कर दूंगा। तो उसने वो कर दिया, क्योंकि उसका 2 साल का पढ़ाई बचा है और मेरे
हस्बैंड के डेथ के बाद मतलब मुझे काफ़ी था, मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मतलब हमारे पास इनकम नहीं थी हस्बैंड के डेथ के बाद, और इसकी पढ़ाई पूरी बची हुई थी। और वो वैसे भी केबीसी का बहुत बड़ा फैन है, आपको मतलब वो रेगुलर देखता है और जी, वो जी। फॉलो भी करता है बहुत-बहुत केबीसी बहुत। मैं आज गर्व से बोल सकती हूँ, मतलब विभू ने जो बोला था वो कर दिया। जी जी जी। विभू, ये सुनकर हमें एक दुख हुआ कि पिताश्री का देहावसान हो गया। कोविड में की वजह से हुआ था। जी सर। ओके, ऑलराइट। विभू, कुछ चीज़ें बता दें आपको। एक तो ये जो डीजे बाबू हैं ये अब शांत हो गए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। आ रहा है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री नरेंद्र मोदी जी और संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अलावा किस अन्य देश के प्रधानमंत्री ने I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? Along with Shri Narendra Modi and the presidents of UAE and USA, the PM of which country participated in the I2U2 leaders virtual summit? ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके सामने। A, इजराइल, B, इंडोनेशिया, C, ईरान, D, इराक। लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न है। 2 लाइफलाइन से सही उत्तर देंगे 6,40, गलत आपको वहीं रखेंगे 3,20 में। ऑप्शंस थोड़े सर कंफ्यूजिंग है और रिस्क ज़बरदस्ती नहीं लेना पसंद करूँगा क्योंकि मुझे और आगे भी खेलना है। सर मैं अपनी सेकंड लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड यूज़ करना। वीडियो कॉल अ फ्रेंड करेंगे। ओके, कमेटी महाशय, विभू जी वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन का उपयोग करेंगे। इसे अंकित कर दीजिए। विभू, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये हैं वो 3 नाम। दिलीप कुमार बोरीकर हैं, डॉक्टर विनोद असुदानी हैं और विष्णु शुक्ला। सर डॉक्टर विनोद असुदानी जी को फ़ोन लगाया ओके, डॉक्टर विनोद असुदानी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ज्ञाननाथ जी, कौन है ये? सर ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर है। डॉक्टर विनोद असुदानी जी, प्रणाम करता हूं आपको। प्रणाम। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके हुए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, हमारे सामने विभू खंडेलवाल जी बैठे हैं हॉट सीट पर जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी तो अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना है सही उत्तर क्या है। जी बिल्कुल। ओके विभू, आपका समय शुरू होता है। आप सर I2U2 समिट थी एक I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट। इसमें UAE और USA के अलावा मोदी जी ने कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ में किया था इंटरैक्ट? A इजराइल, B इंडोनेशिया, C ईरान, D इराक। इजराइल आई एम 80% श्योर। थैंक यू सर। जाएंगे आप? जी सर, इजराइल। करें? इजराइल को लॉक कीजिए। इजराइल पे ताला लगाया जाए। 80% श्योर थे, 100% नहीं थे, लेकिन वो 80% भी बिल्कुल सही निकला था। बहुत बढ़िया। I2U2 नाम के 2U का अर्थ USA और UAE है और 2 जो I का अर्थ है इंडिया और इजराइल। I2U2, I इंडिया एंड इजराइल, U2 USA UAE। I2U2 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है। ओके सर, एक मतलब बताना चाहूंगा सर के बारे में जी। कि इन्होंने 34 बुक्स लिखी हुई है और इसके अलावा इन्होंने 4 MA और 2 PhD किए हैं
और ये हमेशा यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं। और ये सब वो विजुअली इम्पेयर्ड है, आप अगर उन्हें देख रहे होंगे वो बचपन से विजुअली इम्पेयर्ड है, कभी देख नहीं सके वो, लेकिन उनका जनरल नॉलेज इतना अच्छा है कि वो रेडी भी हो गए वीडियो कॉल के लिए। बहुत बड़ी हस्ती है सर हमारे मतलब शहर की और कॉलेज की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, और आपने विभू की सहायता की है और इतनी सारी उपलब्धियां हैं आपके पास, बहुत आश्चर्य हुआ हमें, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ हमेशा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। विभू, आपकी उम्र के जितने भी यंग मैन हैं वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? सर वो बहुत सब कुछ करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, पर केबीसी नहीं देखते हैं। ओहो। सर मैंने उन्हें जब बताया कि आप अगर मैं आया टीवी पर तो प्लीज देखिए, तब मतलब वो बोले कि तू आ रहा है तो ठीक है हम जरूर देखेंगे, पर वैसे देखते ही नहीं। मैं इतना बोलता हूँ, इतना अच्छा शो है, हर सीजन दर सीजन बेहतर अरे सर आपके मुंह में घी शक्कर। अरे सर ऐसा ही बात है। कितना प्रचार हो रहा है हमारे खेल का। पर एक्चुअली सर 11 साल से देख रहा हूँ एक्चुअली, तो मैं ये सोचता हूँ ये सीजन सबसे बेस्ट है, और अगला सीजन आकर उसका रिकॉर्ड टूट जाता है, और ऐसा हर साल हो रहा है। कभी पीछे मुड़कर ये शो देखता ही नहीं है। सर एक बार फिर घी शक्कर आपके तो जितने भी नौजवान पीढ़ी है इनकी बात तो सुन लीजिए। देखिए इन्होंने यहाँ आकर के 6,40,000 जीत लिया है, और उसका उपयोग कैसे होने वाला है वो अपनी शिक्षा की ओर डालेंगे ताकि उनकी शिक्षा पूरी हो सके। बहुत बहुत बधाई आपको। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1989) में हमारे सौर मंडल में किस ग्रह पर ग्रेट डार्क स्पॉट पाया गया था जो पृथ्वी के आकार की एक आंधी थी? In 1989, in which planet in our solar system was the great dark spot, a storm the size of the Earth, discovered? A. Saturn, B. Uranus, C. Neptune, D. Jupiter. शायद इमेजेस जो होती है उसमें मैंने देखा है लाल कलर का बहुत बड़ा सा होता है, वो जुपिटर पे ही होता है। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, जुपिटर। सोच लिया है आपने? बहुत जल्दी उत्तर दे रहे हैं आप। जी सर, जुपिटर की इमेजेस में बहुत बार दिखता है वो, और बहुत चर्चा में रहता है हमेशा, तो सर पता है। सोच लीजिए। जुपिटर ही है, जिसपे बड़ा सा एक लाल कलर का स्पॉट है, और वो आई सर स्टॉर्म है और इसके साइज का। सर प्लीज लॉक डी, जुपिटर। डी जुपिटर, ताला लगाया जाए। विभू, दिस इज द रॉन्ग आंसर। नेपच्यून इज द राइट आंसर। द ग्रेट डार्क स्पॉट नेपच्यून के दक्षिणी हेमिस्फीयर में एक भीषण आंधी थी। इसमें हवा की गति 2,400 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज थी। इसका पता तब चला जब एक स्पेसक्राफ्ट 1979 में नेपच्यून के पास से गुजरा था। 1980 में कुछ ही वर्षों में ये फिर गायब हो गया। ये है ग्रेट डार्क स्पॉट। आप बात कर रहे हैं ग्रेट रेड स्पॉट। देखिए, हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। जब आपके पास समय है तो थोड़ा सा समय निकालिए उसको सोचने के लिए कि क्या हो सकता है। जल्दी में रहेंगे तो हो सकता है कि आप गलती करें, जैसे कि अभी हो गया। आप जीत रहे थे अच्छी खासी रकम, और क्योंकि ये उत्तर गलत हो गया आप आ गए हैं 320 पर। लेकिन खुशी इस बात की है कि आपकी एजुकेशनल फीस जो है वो पूरी हो गई। वेल प्लेड। ऑलराइट विभू, आपकी जीती हुई रकम आप द्वारा इनकी जीती हुई जो धनराशि इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया 3 1 2 3 4 5 3,10,000 रुपये कंफर्म किया। पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000 रुपये।
बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर विभू वंस मोर एंड थैंक यू सो मच विभू, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। फीस पूरी हो गई आज। ऑलराइट, तो देखो समझो, एक और फास्टेस्ट फिंगर खेला जाएगा हमारे बाकी कंटेस्टेंट के साथ। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल के दौरान एक खिलाड़ी आमतौर पर गॉगल्स पहनता है? While playing which of these sports would a player usually wear goggles? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए तैराकी यानी स्विमिंग, बी फुटबॉल, सी बाधा दौड़ यानी कि हर्डल्स, या डी भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? स्विमिंग इज द राइट आंसर, तैराकी। ए में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका रहा? स्नेहा चौहान, 1.24 सेकंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि स्नेहा जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। ऑलराइट, रेडी? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक क्यूरेटर इनमें से कहां काम करता है? A curator is someone who works at which of these? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए अदालत, बी संग्रहालय, सी रेस्टोरेंट, या डी पुलिस चौकी। लॉ कोर्ट, म्यूजियम, रेस्टोरेंट और पुलिस स्टेशन। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? म्यूजियम, संग्रहालय में काम करते हैं क्यूरेटर। अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब अमित सिन्हा जी का, 1.60 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे स्नेहा जी नंबर 1 स्थान पर थी और अमित सिन्हा पहुंच गए हैं नंबर 1 स्थान पर। तीसरा प्रश्न रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? A river emptying into the Bay of Bengal does not flow through which of these states? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात और इज डी आंध्र प्रदेश। समय समाप्त। सही उत्तर क्या है? सी गुजरात। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब सुमित कुमार शॉ, 1.47 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे अमित सिन्हा जी चल रहे थे नंबर 1 स्थान पर। अब क्या स्थिति? स्नेहा चौहान जीत गई। बहुत बधाई आपको स्नेहा जी। Well done. Thank Big you. hand for Sneha. पता नहीं आपको स्नेहा कहें या यूसेन बोल्ट कहें। अरे सर, ऑलराइट, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, ऐसी जगह पर जा करके ये भोंपू बजता है, घबराहट हो जाती है। स्नेहा जी, हुटर बज गया है तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। कल आपके साथ मिलेंगे और खेल को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जब बच्चे कागज की नाव बनाकर बाहर जाते हैं ना और उन्हें नाव चलाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो वो मायूस नहीं होते हैं। वो उसी कागज का एरोप्लेन बना करके हवा में उड़ा देते हैं और खुश रहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि हमें अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं बड़ों की तरह खुशी के पल नहीं ढूंढते, बल्कि वो हर पल में खुशी ढूंढ लेते हैं। तो अपने अंदर के बच्चे को आप जिंदा रखिए और बिल्कुल खुश रहिए। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे हम कल फिर मिलेंगे। कल हमारे साथ होंगी नेहा जी,
बहुत देर से ये परिश्रम कर रही थी, पहुंच गई यहाँ पर। अच्छा ये भी है। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you so much, audience. Thank you very much. Thank you. Thank you.